किसी भी समाज की उन्नति तभी मानी जाती है जब उस समाज में रहने वाली महिलाओं की उन्नति हो। जी हाँ, अगर कोई समाज कितना विकसित हो रहा है या कितना उन्नत हो रहा है, उसको अगर उसका आकलन करना हो तो देखा जाता है कि उस समाज में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनका क्या स्तर है, उनकी उन्नति कितनी हुई है। आज की अगर बात करें तो महिलाएं भी आगे बढ़कर समाज के प्रति अपना योगदान दे रही हैं। जी हाँ, समाज सेवा हो या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देना हो, हर जगह महिलाएं आजकल आगे हैं। और महिलाओं की इसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का दिन है 8 मार्च। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं 8 मार्च को। और हम आपको बता दें कि 8 मार्च को ही खबर समय यानी हमारी भी कोशिश रहती है कि वो सभी महिलाएं जिन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उन्हें हम और सम्मान दें, उन्हें हम सम्मानित करें। तो हम आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर सिलीगुड़ी के अलग-अलग जो महिलाएं हैं या फिर हम कहें जो संस्था है जिनसे महिला सदस्य जुड़ी हुई हैं, जिनका अलग-अलग क्षेत्र में योगदान रहा है, उन्हें चयनित किया गया है, साथ ही उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां मौजूद है, यहाँ मेरे साथ अभी शामिल हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। जी हाँ, ये एक संस्था है जिसकी महिला सदस्य इस वक्त मेरे साथ हैं, जिनका सिलीगुड़ी में देखा जा रहा है कि समाज सेवा में इनकी एक अग्रणी भूमिका रहती है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का खबर समय में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके अपना परिचय दे दीजिए। मंजू मारोदिया, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उत्तर बंगाल इकाई प्रांतीय अध्यक्ष। जी जी। अखिल भारतीय अग्रवाल प्रांतीय अध्यक्ष हमारी मंजू मरोदिया। मैं आप सबको खबर समय को नमन करती हूँ, जो आज आप लोग हमारी ये वार्ता जन जन तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी जी। मैं मीना अग्रवाल, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने हमारा मैसेज सब जगह पहुँचाए हैं। जी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उत्तर बंग इकाई की तरफ से मैं पहले प्रतिमा मैडम खबर समय से जो आज हम लोग का बात पूछने आई हम लोग के प्रोग्राम के बारे में, और राजेश जी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अग्रवाल अखिल भारतीय सम्मेलन में हम लोग काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, और जितने भी मेंबर हैं इसमें सब मियाँ बीबी सब मिलके ही है। जी। तो जो भी हो हम सोशल वर्क भी करते ही रहते हैं। और नारी के ऊपर तो मैं यही बोलूँगी, बाद में एक कविता बोलूँगी नारी के, कि आज की नारी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की नारी पहले की तरह घर में रह के नहीं रहती, क्योंकि वो सब काम में आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। जी जी। उसी के ऊपर मैं बाद में जी जी जी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं संगीता अग्रवाल सिलीगुड़ी से ही हूँ, और मैं इस संस्था से जुड़कर बहुत खुश हूँ। और मुझे लाने वाले हैं मंजू अग्रवाल जी, और मेरे हस्बैंड तो हैं ही, मतलब हम तो इसमें कपल से हैं ही। तो इस संस्था से जुड़कर मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ने का मुझे मौका भी मिला है, क्योंकि पहले मैं एक हाउसवाइफ ही थी। अब हाउसवाइफ के साथ साथ मुझे काफ़ी कुछ जो अपने अंदर टैलेंट होता है वो भी उजागर करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, और आगे भी मैं बढ़ना चाहती हूँ। और इस संस्था को जुड़ने के बाद काफ़ी सारी संस्था से जुड़ भी चुकी हूँ, और मुझे सब बहुत अच्छा भी लग रहा है। 24 घंटे में जो हमें 24 घंटे मिलते हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर रही हूँ। तो यही मेरा है। बिल्कुल। तो महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ, ऑफ कोर्स हाउसवाइफ है, अपना घर तो संभालना ही होता है, पहला तो घर ही है जिसे महिला संभालती है, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि समय निकालकर समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाना, इसीलिए आज इस संस्था को चुना गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, संस्था की कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, आपने सोचा कि कुछ इस तरह से करना चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे। इसका इंस्पिरेशन मुझे मिला अग्रवाल धाम से। ये अग्रवाल के 18 गोत्र होते हैं, तो सुरेश बंसल हमारे जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें इसमें जोड़ा, और हम पति पत्नी आजीवन सदस्य बने। यहाँ कम से कम भी सिलीगुड़ी, द्वास, दार्जिलिंग, बीरपाड़ा, अलीपुर सभी के सदस्य हैं, और सभी बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। हम अपने ऊपर तो बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन एक 2-4 जनों की अगर खुशी में हम उनकी खुशी शामिल होते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम पूजा में साड़ी वितरण करते हैं, और ठंड के समय हम विंटर में ब्लैंकेट वितरण करते हैं, खाना खिलाते हैं। और सकरात के समय जैसे होता है हमारा, तो हम चाय, समोसा,
कभी गन्ने का जूस, इस तरह हम लोग ये करते रहते हैं। और कोई कह देता है कि हमें कुछ हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संस्था से बढ़कर हमें बहुत कुछ मिला और संस्था में रहकर हमें सीखने का बहुत मौका मिला। जैसे मैं लायंस फेमिना से भी जुड़ी हुई हूँ 25 साल से, लेकिन बोलते हैं ना, जुड़ते हैं तभी कुछ काम करते हैं। कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हमें समय 24 घंटा मिलता है, उसको हम कैसे उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर है। अगर हम इस चीज़ को उपयोग सही ढंग से करें तो हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। मैं बुटीक भी चलाती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, और भगवान की दया से समाज सेवा में भी मुझे आगे रहने का बहुत शौक है, और हम आगे आगे करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी जी जी, बहुत ज़रूरी होता है कि अंदर अपने अंदर एक जुनून होना, एक चाहत होना, तभी इस तरह से समाज सेवा का जो एरिया है उसमें आगे बढ़ा जाता है। आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह की आपकी जो संस्था है किस तरह से और आगे काम करती है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये बोलूँगी कि हमारी संस्था जब से हुई है ये, तब से हम लोग बहुत मन लगा के काम करते हैं। अभी देखिए हमारी मैम ने आपको सब कुछ बताया, मैं उसके आगे थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम लोग के जो बच्चे हैं पढ़ लिख के जो अच्छा नंबर रैंक लेके पास होते हैं, हम लोग उनको भी अग्रवाल समाज उनको हम लोग सम्मान करते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन उनको अगर हम लोग सबके सामने सम्मान करते हैं तो उनका आग्रह और बढ़ता है, पेरेंट्स को भी उत्साह मिलती है। और हम लोग जगह जगह बहुत सारे काम करते रहते हैं, जो हमारी अभी मंजू मरोदिया ने बताया कि ठंड में, और ये सब हम लोग करते रहते हैं कुछ कुछ। और सब महिलाओं को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम लोग सबको, जैसे हमारी जितनी महिलाएं हैं उन लोगों को हम लोग बोला जाता है कि भाई आज तुम इतने जन को कांटेक्ट करो, वो उतना जन को करो। तो ऐसे करके हम लोग बढ़ चढ़ के सब कोई को करते हैं और सब उत्साह होते हैं। और सारी बात तो ये है, देखिए आगे के ज़माने की भी बात इसमें आ जाती है। तो आगे के ज़माने में देखिए महिला लोग घर तक सीमित थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन हम लोग ये उन लोगों को जो लोग नहीं करती है तो उनको भी जाके हम लोग लेके आते हैं कि कुछ करो, तुम लोग भी देखो हम लोग के जैसे कर सकती हो, समय निकाल सकती हो, सुबह जल्दी उठो, काम घर का करो। हम लोग भी हाउस वाइफ है, घर का करते हैं, लेकिन करके भी हम लोग समाज को हम लोग समय देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी जन जन तक को सबको कि हमारी महिला आगे बढ़े, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, चाहे किसी चीज़ में भी हो, अच्छे काम में अपना घर गृहस्थी चलाते हुए भी वो काम करे। ये मेरा आप लोग के सबसे कहना है। और जब इस तरह का कोई अवार्ड मिलता है, इस तरह का कुछ जब एक पहचान मिलती है तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन भी मिलता है आगे कुछ और आगे बढ़कर काम करने का। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज एक आधुनिक नारी की अभिव्यक्ति के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि आज एक नारी जो है वो घर में बैठने वाली नहीं रही है। उसने बहुत दिनों से अपने रिश्तों को सहेजा, अब वो बाहर निकल के अपनी पहचान बना रही है और फील्ड में, सोशल वर्क में, सामाजिक कार्य कर रही है। उसी सब संस्था से हम लोग जुड़े हुए, मैं भी काफ़ी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और अखिल भारतीय संस्था से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें अपने पूरे मारवाड़ी समाज के जितने भी हैं बड़े बुजुर्ग सबको हम सम्मानित करते हैं। और आज की जैसे हम लोग के भी इस ग्रुप में आज जितने भी बैठे हुए हैं सबके बच्चे हैं और सबके बच्चों की शादी हो गई है, सब पोता पोती वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप को एकदम जवान फील करती है। ये आज की नारी की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। तो वो जैसा कि अभी मैंने पहले ही कहा कि वो जोश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। साथ ही समय, जैसे आपने बोला, सब अपना अपना घर संभालती हैं, उसके साथ ही समाज सेवा भी कर रही हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी आपकी संस्था आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, कुछ किस तरह का कार्य और आगे करने वाली है उसके बाद? मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने कोरोना के पहले एक पीरियड था, मतलब उत्तर बंग में हमने एक लेडीज़ को लेकर के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें क्या था कि हमने मतलब सिलीगुड़ी के काफ़ी महिलाओं को भी उसमें इनवाइट किया था जो हमारी संस्था से नहीं है, और हमने अपनी घर की बहू बेटियों को भी सबको शामिल किया था उसमें। तो उन्होंने बहू बेटियों ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और किसी कारणवश क्या हुआ, कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा लय जो थी हमारी वो थोड़ी धीरे हो गई। तो आज भी हमारे घर की बहू बेटियां बोलती हैं कि मम्मी आप लोग का जो प्रोग्राम था ना वो बहुत जोरदार, आप लोग कब करोगे। मतलब इस मतलब हम लोग जैसे संस्था को मतलब सहयोग के बाद हम मतलब एंटरटेनमेंट भी बनाते हैं इसको। तो ये चीज़ मतलब जैसे जवान बहुओं में, बेटियों में भी इस चीज़ का जोश रहता है। तो हम तो जैसे 50 क्रॉस करके इसको
को ज्वाइन करें इस संस्था को, लेकिन हमारी बहू बेटियां लगता है कि और अब समय से पहले ज्वाइन करेंगी तो इससे समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जो भी कार्य है उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि जो यंग जनरेशन है उनको भी इंटरेस्ट आए और वो भी इस संस्था के साथ जुड़े और समाज सेवा में अपना सहयोग दे सकें। तो आखिर में मैं जानना चाहूंगी 8 मार्च को जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हम लोगों को अच्छा लगेगा जाके वहाँ पे कि चलो हम लोग को भी सम्मानित किया गया है, ये सुन के अच्छा लगता है, हम लोग को भी गर्व होता है, हम लोगों को भी। जी, तो जैसे कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरह का कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जी 8 मार्च का हमें बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें आप देखिए कल्पना चावला, न्याय की देवी सभी जब बनती हैं तो आप देखिए जो भी है नारी शक्ति के नाम से अगर जानो तो हर चीज़ में नारी आगे है। उषा, उथप और सब मतलब गायक आप समझ लो, तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ आगे बढ़े, और जब से भी हम संस्था में जुड़े हैं तब से हमें बहुत अच्छा लग रहा है और संस्था को से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि नारी दिवस हमेशा होना चाहिए। अभी जैसे महाराजा अग्रसेन भवन की रैली निकली थी, हम लोग उसमें सुबह सुबह गए, सब कोई बोलने लगे वाह बहुत अच्छा है, तो हमें अच्छा लगता है। तो हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर करेंगे तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जी, तो आप सभी जिस तरह से समाज सेवा में अपना सहयोग दे रही हैं, हम ये आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से आप सभी काम करते रहें और साथ ही खबर समय की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।